आज तपती गर्मी में इंजन से खेत में पानी लगाने के साथ साथ जोजो महाराज के साथ डिग्गी में नहाने का मजा लिया। आज लक्ष्मी माराने के लिए खेत में चारा बोए हुए 15 से 20 दिन हो जाते हैं और आज खेत में जाकर देखता हूँ तो चारे में गर्मी से बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई होती हैं और अब धीरे धीरे खेतों में धान बोने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो आज लगे हाथों में भी सबसे पहले ट्रैक्टर बुलाकर पूरे खेत में हैरो करवा देता हूँ और उसके बाद चारे में पानी लगाने के लिए इंजन की टैंकी का ढक्कन खोलकर देखता हूँ तो इंजन की टैंकी में डीजल बिल्कुल तल पर होता है। तो तुरंत घर आकर एक कैन लेकर बाइक स्टार्ट करके तुरंत चल पड़ता हूँ पेट्रोल पंप की ओर और पेट्रोल पंप पहुंचकर पंप कर्मी से कहता हूँ कि पूरी कैन को डीजल से एकदम फुल कर दो। और जैसे पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर घर की ओर वापस आ रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे ताजी ताजी सब्जियों का ठेला दिख जाता है। ठेले वाले से मैं कुछ ताजी ताजी सब्जियां भी ले लेता हूँ। सब्जी लेने के बाद मुझे साथ ही ठेले में रखे हुए ताजे ताजे फ्रूट्स भी दिखाई दे जाते हैं। तो लगे हाथों पिताजी के लिए ठेली से कुछ ताजे ताजे फ्रूट्स भी खरीद लेता हूँ और जैसे ही डीजल लेकर घर पहुंचता हूँ तो जोजो और कोको महाराज तुरंत मुझे घेर लेते हैं। और आजकल मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो जोजो और कोको महाराज के लिए बिस्किट नहीं लेके आता हूँ बल्कि घर में रखे हुए डॉग बिस्किट उन्हें खिला देता हूँ। और जोजो और कोको महाराज को डॉग बिस्किट खिलाने के बाद ठेली से मैं जो भी ताजे फ्रूट्स खरीद कर लाया होता हूँ उनमें से एक एक दो फ्रूट्स निकालकर उनकी बढ़िया से साफ सफाई करने के बाद लगे हाथों पिताजी को भी एक एक करके सारे फ्रूट्स टेस्ट करवा देता हूँ। और फिर चारे में पानी लगाने से पहले इंजन की टैंकी को डीजल से पूरी फुल कर लेता हूँ और साथ ही इंजन के पंखे को एक बाल्टी पानी भी पिला देता हूँ। और फिर जैसे इंजन में हैंडल लगाकर इंजन की हैंडल को गोल गोल घुमाता हूँ तो इंजन स्टार्ट होते ही पहली बार में इंजन का पंखा पानी उठा लेता है। ये बढ़िया हो जाता है और फिर तुरंत सारे चारे की खुली हुई मेड़ों को बंद कर देता हूँ ताकि पानी पूरे खेत में न फैल जाए। और फिर चारे के खेत में पानी लगाकर तुरंत घर आकर कोको महाराज तो भाग जाता है लेकिन मैं जोजो महाराज को पकड़ लेता हूँ। और फिर जैसे कि आजकल गर्मी अपने पूरे चरम पर है तो मैं जोजो महाराज को जमकर तसल्ली से इंजन की डिग्गी में नहला देता हूँ। और तराई बाबर के भूमि का जल की एक विशेषता होती है। जितनी ज्यादा खतरनाक गर्मी पड़ती है भूमि का जल उतना ही शीतल और ठंडा निकलता है। ऐसा लगता है कि जमीन के अंदर कुदरत ने अपना फ्रिज ऑन करके रखा हुआ हो। तो ऐसे में गांव घर में इंजन या मोटर चलाकर डिग्गी में नहाने में एकदम मजा ही आ जाता है। और डिग्गी में कोको महाराज और मेरे स्नान करने तक पूरे चारे के खेत में बढ़िया से पानी भी हो जाता है। और चारा बोने के दिन ही जमकर बरसात हो गई थी तो इसीलिए कहीं कहीं चारा जमा नहीं होता है। इसीलिए मैं पानी लगाने के बाद जहाँ जहाँ चारा जमा नहीं होता है वहां दोबारा से ज्वार छिड़क देता हूँ। थोड़े दिनों में लक्ष्मी महारानी को खिलाने के लिए हरा चारा हो जाएगा। राधे राधे।